दोस्तों, ये है 7,200 रुपये का एक कर्व्ड एलईडी मॉनिटर और ये है मैकबुक M1 एयर। ये 80,000 का और ये 7,200 रुपये का। तो मैं इनको एक्चुअली कंपेयर नहीं करना चाहता। मैं जस्ट आपको इसका एक तरीके का रिव्यू देना चाहता हूँ। तो उसको मैं एक स्टैंडर्ड मान रहा हूँ और ऑब्वियसली उसकी तुलना में इसका डिस्प्ले कमज़ोर रहेगा। वो ऑब्वियस है क्योंकि वो बहुत महंगा है। पर हम जस्ट एक कंपैरिजन करेंगे उसको स्टैंडर्ड लेके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये क्या है। ये एक iWoomi कंपनी का कर्व्ड मॉनिटर है और एलईडी पैनल है और ये वीए पैनल है और ये आईपीएस पैनल है। तो पहले तो ये डिफरेंस। और इसमें 75 हर्ट्ज का जो है इसकी रिफ्रेश रेट है 75 और उसकी 60 है। एंड इसकी ब्राइटनेस करीबन 300 निट्स है और इसकी ब्राइटनेस भी करीबन 300 से 400 निट्स जाती है मैक्सिमम। तो मैंने दोनों को और मैक्सिमम ब्राइटनेस पे कर रखा है। ठीक है, बाकी ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं एक सस्ता सा मॉनिटर एक परचेज़ करना चाहता था। तो मैंने सोचा एक कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए कि सस्ते में कर्व डिस्प्ले लेके देखा जाए, तो इसलिए मैंने परचेज़ किया। तो ये इससे सस्ता मुझे कर्व डिस्प्ले इस तरीके के स्पेसिफिकेशंस के साथ नहीं दिखा। तो यही मुझे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सर्च करने पर मिला, जिसमें कर्व डिस्प्ले भी है, जिसमें रिस्पॉन्स टाइम 5 से कम है, 5 ms से कम है और इसमें इसकी ब्राइटनेस भी 300 निट्स तक मैक्सिमम जाती है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो इसमें थी और साथ में कर्व डिस्प्ले था, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। बाकी एक चीज़ याद रखिए, कर्व डिस्प्ले जो होगा ना, तो उसमें मोस्टली वीए पैनल आएंगे। आईपीएस पैनल में कर्व डिस्प्ले बहुत कम आते हैं, तो इसलिए ये वीए पैनल है। और वीए पैनल और आईपीएस पैनल में थोड़ा अंतर होता है, वो आप यूट्यूब पे डिटेल में देख सकते हैं। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीएस पैनल ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, जैसे कि वो है, और वीए पैनल में कलर्स थोड़े से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी होते हैं। जैसे ब्लैक ज़्यादा ब्लैक दिखेंगे और कलर्स थोड़े से डार्क कॉन्ट्रास्टी दिखेंगे, तो वो वीए पैनल में होता है। और आईपीएस पैनल वर्सेटाइल होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही मानता हूँ कि आईपीएस पैनल वीए से बेटर होता है। लेकिन जस्ट मैंने बता दिया आपको कि कर्व पैनल जो होते हैं उसमें वीए ज़्यादा आते हैं, आईपीएस कम आते हैं। ठीक है, वो कुछ कॉस्ट रिलेटेड मैटर हो सकता है कि वीए पैनल को शायद कर्व बनाना आसान होता हुआ, जो भी बात है। ठीक है, तो अभी ये इसकी थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब इसके एक्चुअली यूजेबिलिटी की बात करें तो इसका जो है ना, इसका कलर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है, क्लैरिटी है, इसके प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, वो ठीक है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है आपको ऐसी ही क्लैरिटी और कलर मिलेंगे। आपको दूसरी कंपनी, चाहे आप अच्छे बड़े ब्रांड में भी जाएंगे ना, उनमें भी आपको इसी तरीके की परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आपको इस प्राइस रेंज में कर्व डिस्प्ले मिल रहा है और आपको अच्छे कलर्स मिल रहे हैं, अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। तो एक ये मेरे ख्याल से तो 7,200 रुपये में एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कर्व डिस्प्ले लेना चाहते हैं। बाकी अगर आप कर्व नहीं लेना चाहते हैं तो फ्लैट में तो आपको सैमसंग, एलजी और इनमें भी आ जाएंगे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ। BenQ में भी आ जाएगा 8,000 तक में। लेकिन अगर आप कर्व डिस्प्ले ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि उसका जो है सैचुरेशन उस स्क्रीन का मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके तुलना में, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा मज़ा उसको देखने में आएगा बल्कि बजाय इसके। लेकिन प्रॉब्लम वही है, वो 80,000 का लैपटॉप है और ये 7,200 रुपये का मॉनिटर है। तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर है। बट जस्ट मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इतना थोड़ा सा अंतर रहेगा। लेकिन जब आपको इसको आप 7,000, 8,000 या 10,000 तक के ही मॉनिटर से कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता होने के कारण थोड़ा सा अंतर ये इस तरीके से दिख रहा है।
ठीक है। बाकी इसमें कलर प्रोफाइल जो है इसकी 72% एनटीएससी कलर प्रोफाइल है, जो कि गुड है आपके किसी भी काम के लिए, चाहे आप एडिटिंग करना चाहते हैं या मूवीज़ देखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं। बाकी एक और चीज़, चूँकि ये वीए पैनल है, तो वीए पैनल की स्पीड जो है, रिस्पॉन्स टाइम जो है, वो आईपीएस पैनल के सेम रिस्पॉन्स टाइम के कंपैरिजन में थोड़ा-सा कम होता है। तो ये गेमर्स के लिए मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन एडिटिंग, मूवी देखना और टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वगैरह उन सब चीज़ों के लिए ये परफेक्ट हो सकता है। अब मैं इसकी कुछ आपको और दूसरे कलर प्रोफाइल दिखाता हूँ। अब देखिए आप, ऐसे इसके इसके वाइट और इसके वाइट में भी अंतर है। तो इस तरीके से तो बाकी वैसे शिकायत करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा कलर इसके उतने कंसिस्टेंट नहीं है जितने इसके हैं, मतलब, लेकिन फिर भी 90% कंसिस्टेंसी है, 90 to 95%। 5% कभी कभार कोई कलर इतना एग्जैक्टली मतलब डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल 95% एक्यूरेसी है। बाकी इसमें आपको 99% तक एक्यूरेसी मिलेगी हर बार, तो वो ठीक है बात। तो मेरे ख्याल से तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, वही बड़ी बात है। बाकी ये मुझे लगता है कलर्स और क्लैरिटी के मामले में 7,200 रुपये में अच्छा है, तो ये भी एक बात देखने की है। अब इसमें स्पीकर्स भी हैं, पर स्पीकर्स इसके बस काम चलाओ जितना आपका फ़ोन के स्पीकर्स होते हैं ना, बस फ़ोन के स्पीकर्स जितना लाउड है, और बेस वेस कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो बेस है। तो बिल्कुल ही काम चलाऊ स्पीकर्स हैं वो, उनको आप उनमें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वो स्पीकर्स की बात है, मतलब उनका होना ना होना बराबर ही है, ठीक है। बस आपके पास जैसे कभी बिल्कुल है ही नहीं स्पीकर, तो आप उतने थोड़ी देर के लिए काम चला सकते हैं। बाकी कोई खास लाउडनेस नहीं है, बेस तो ज़ीरो है, और क्लैरिटी भी बिल्कुल ही एवरेज। तो वो स्पीकर हैं उसमें, पर ठीक है, वो इतना कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अभी अब इसको मैं आपको अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये कैसा है देखने में, ठीक है। इसको निकालता हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से है, और कितना स्लिम है आप देख सकते हैं साइड से। और ये कर्व है, अब कर्व आपको इसमें पता चल रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये कर्व है। पर 24 इंच के मॉनिटर में कर्व का कुछ पता नहीं चलता है, कम से कम 27 इंच का मॉनिटर लो तो उसका कर्व थोड़ा पता चलता है। ये इस तरीके से इसका स्टैंड है, और स्टैंड जो है ये टिल्ट है, इसमें टिल्ट मैकेनिज्म है। और यहाँ ये देखिए, ये इसके बटन है, ये बटन है, और इनको यूज़ करना बहुत अनकंफर्टेबल है, बिकॉज़ ये बिल्कुल पीछे हैं, और सामने इसकी जो कंट्रोल आते हैं तो दिक्कत होती है उनको मैनेज करने में, क्योंकि यहाँ आप बार बार पीछे जाके इनको दबाओगे और यहाँ वो उनका कंट्रोल लिखे आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको टिल्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से इतना टिल्ट हो जाता है, वापस से ऐसा हो जाता है, देखिए इतना, इस तरीके से तो काफ़ी टिल्ट भी हो जाता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन देखें तो ये देखिए कनेक्टिविटी ऑप्शन है, एक VGA केबल है, और एक HDMI केबल है, और एक ऑडियो के लिए है, और यहाँ पर ये पावर कॉर्ड के लिए है। बाकी और इसका पैकेज वगैरह बहुत बढ़िया आया था, पैकेज में कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी दिखा देता हूँ।
इस तरीके के ये एक बॉक्स, सूटकेस टाइप के बॉक्स में आया था इस तरीके की। ये ऐसे इसमें, और इसका ये है इसका कंपनी का बॉक्स। और इसके मैं आपको स्पेसिफिकेशंस यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि कई बार स्पेसिफिकेशंस वेबसाइट पे उतने डिटेल में क्लियरली रहते नहीं हैं, तो ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। और इसके साथ एक पावर कॉर्ड आती है और एक ये आती है HDMI केबल आती है। ये दो चीज़ें आती हैं और स्टैंड आता है, ठीक है। और ये एक मैनुअल आता है। तो पैकेज ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये सेटिस्फाइंग लगा 7,200 रुपये में। कोई ज़्यादा कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। बाकी इसको मैं आपकी लिंक डाल दूँगा अमेज़ॉन पे, अगर आप इसको चेकआउट करना चाहें। बाकी इस वीडियो में यही सब था। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कम ऑन यूट्यूब comments and we will discuss it there. Okay, thank you, have a good one.